जय हिंद दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 को 3 बार कैसे लिखे कि परिणाम 30 हो जाए। माने कि 3 को हमें 3 बार प्रयोग करना है और उसी 3 बार प्रयोग से हमें 30 लाना है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आप सब कमेंट जरूर कीजिए कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। हम कितने बच्चों से पूछे, वो सब बोल रहे हैं कि नहीं 3 से नहीं हो सकता है। 4 3 होगा ना, माने 3 जो होगा 4 बार लिखा जाएगा ना तो 30 आ सकता है, बाकी 3 बार प्रयोग करके नहीं आ सकता है। हम बोले कि आ जाएगा। आप सब कोशिश जरूर कीजिए कि अब इतना जल्दी थोड़ी हार मान जाइएगा कि नहीं आएगा, कोशिश किया जाए, ठीक है ना। चलिए हम भी कोशिश करते हैं कि 3 को 3 बार कैसे प्रयोग करें कि 30 हो जाए। हम बच्चों से पूछे तो बच्चों बोल रहे हैं कि नहीं 3 बार प्रयोग करने से नहीं 30 होगा, 4 बार प्रयोग करेंगे, यानी नो कि हम 3 को 3 का 4 बार लिखेंगे ना, यानी कि 3 जो भी हो 3 बार 4 बार लिखेंगे ना 3 को तो हम 30 ला सकते हैं, बाकी 3 बार प्रयोग करके 30 नहीं ला सकते हैं। तो आप सब कमेंट कीजिए कि अगर 3 बार प्रयोग करने से 3 को 3 बार लिखने से 30 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तभी हमें अच्छा लगेगा कि ना ठीक लग रहा है। चलिए थोड़ा सा विचार किया जाए, ठीक है ना, सॉल्व किया जाए। देखिए क्या किए जाए, आप सब मैथ का कोई भी विधि लगा सकते हैं, ठीक है ना। मेथड का कोई विधि लगा, मेथड तरीका से बनाइए और 3 ही बार लिखना है। ये नहीं कि 3 को छोड़कर 4 बार करके कर सकते, नहीं। 3 जो है 3 ही बार लिखकर 30 लाना है, ठीक है ना। तो हम भी कोशिश से करेंगे कि हमसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सब कोशिश कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 3 को हम 3 बार कैसे लिखें कि 30 हो जाए, यानी है जो 3 है यहाँ पर हम समझाते हैं। 3 है, हम 3 बार लिखे हैं, इसको हम कैसे किए करें कि इसको जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, यानी कि मैथ के कोई भी तरीका लगाने से 30 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए 3 का हम एक यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर भी हम एक 3 लिख दिए, 2 हो गया, 1 2 और एक हमें और 3 लिखना है कि अब हम 3 वो कहाँ लिखे कि इसको जोड़ घटा गुना भाग, यानी कुछ भी करके 30 आन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम इस पर 3 लिख देंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे, ऐड का चिन्ह देंगे। तो देखिए 3 का हुआ 1 2 3, ध्यान दीजिए हम 3 ही का प्रयोग किए हैं, 1 2 3। हम 4 का 3 बार नहीं लिखे हैं, यानी 4 बार प्रयोग नहीं किए, हम 3 ही बार लिखे हैं। जो 3 को 3 बार कैसे लिखे, हम 3 को 3 बार लिख दिए, 1 2 3, दिखाई दे रहा है ना, हम 3 ही बार लिखे हैं, 1 2 3। तो आप सब तो जानते होंगे इसको क्या बोला जाता है, घन। ये क्या है, घन है, इसको क्यूब भी कहा जाता है। तो 3 का घन क्या हो जाएगा, 3 का घन क्या होता है, 3 का घन हो जाएगा आपका 3 का 9 9 27,
प्लस है तो हम प्लस कर देंगे, 3 है तो 3 कर देंगे, तो 27 3 का हो गया हमारा 30। सॉल्व बाई राइट आंसर। देखिए हम 3 को 3 बार प्रयोग करके 3 बार लिख करके हम 30 ला दिए, जो हमारा 30 परिणाम हो जाए, यानी कि हमारा 30 परिणाम हो गया, हम 30 ला दिए। आप सब कैसे बनाएंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, देखें कि आप सब कैसे बनाते हैं। ठीक है।